नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दीपक गुप्ता। हाल ही में जो है दीपक गुप्ता ने गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद संभाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने लगातार दूसरी बार कौन सा टूर्नामेंट जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप। ठीक है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो है भारत ने लगातार दूसरी बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम का दूसरा चरण कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो सही जवाब हो जाता है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि निर्भया निशा पहल किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाता है केरला ने। महिलाओं की सुरक्षित रात्रि यात्रा सुरक्षित करने के लिए केरल पुलिस ने जो है निर्भया निशा पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 33,500 करोड़। ठीक है, 33,500 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 33,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अगला क्वेश्चन है, 2026 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल में उप विजेता कौन रहा? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी हैं किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन सी हैं एच.एस. प्रणय, ऑप्शन डी हैं पी.वी. सिंधु। तो राइट आंसर हो जाता है लक्ष्य सेन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन 2026 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल में उप विजेता रहे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल जो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये जो घोषित किया गया है ये किया गया है मोजतबा खामेनेई को। ठीक है, मोजतबा खामेनेई को उनके पिता अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टीम कल्कि नाम से चल रहे ड्रग तस्करी नेटवर्क को भंडाफोड़ किस एजेंसी ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, भारत ने डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केन्या। भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के तहत डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए केन्या के साथ समझौता किया और इससे केन्या में सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज भंडारण प्रणाली विकसित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए डॉक्टर रिंकी एजे सिंकान किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? इसका सही जवाब हो जाता है शिलांग से। डॉक्टर रिंकी एजे शिलांग मेघालय की शिलांग लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। वे क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय और जनसेवा के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, नवे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS के नौसेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द 9th IONS बी हेल्ड? तो ये जो किया जाएगा ये कोच्चि में किया जाएगा। ठीक है, नवे IONS यानी कि इंडियन ओशियन नावल सिम्पोजियम के नौसेना प्रमुख का सम्मेलन कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच समुद्री सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विकास, विरासत और परंपराओं के संरक्षण व प्रसार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कानपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई में विमानन कौशल हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है फ्रांस के साथ। भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया ताकि विभिन्न शहरों में एविएशन स्किल हब स्थापित किए जा सके। यह समझौता भारत में विमानन क्षेत्र में कौशल विकास और तकनीकी परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है इजराइल के साथ। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने इजराइल के साथ पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती भोजन कराने के लिए अटल कैंटीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली, लखनऊ, पटना या जयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लखनऊ में। अटल कैंटीन का उद्घाटन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा? द फाइनल मैच ऑफ रणजी ट्रॉफी 2025 हेल्ड बिटवीन विच टू टीम्स? तो ये जो खेला गया है, ये खेला गया था सौराष्ट्र और बंगाल के बीच। रणजी ट्रॉफी 2025 का फाइनल सौराष्ट्र और बंगाल के बीच खेला गया है। रणजी ट्रॉफी भारत के प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी में प्रतियोगिता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2027 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है भारत। 2027 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत करेगा। यह भारत की बढ़ती डिजिटल क्षमता और वैश्विक स्तर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में नेतृत्व को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में 100 मेगावाट एआई अवसंरचना विकसित करने के लिए टाटा समूह ने किसके साथ साझेदारी की है? गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट हो जाता है। टाटा समूह ने भारत में 100 मेगावाट एआई अवसंरचना विकसित करने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में क्लाउड और एआई क्षमताओं को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड किस एयरपोर्ट को मिला? Which airport has been selected as the 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड विनर? ऑप्शन है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को इसका जवाब पहले से पता था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको इतने पूछे हुए क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट करके आप लोग बताओ कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कर पाए, कितने नहीं कर पाए, और ये जो क्वेश्चन है आप लोग एग्ज़ाम में होते तो आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। धन्यवाद।